नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। और आज बात करते हैं 17 नंबर टॉपिक, जिसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलों में सम्मेलन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये सभी पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं बीपीएससी टीआर 3.0 एग्जाम में। और ये देखो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं पिछले बार के। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले जो भी मेरे नए दोस्त या पुराने इससे जुड़े हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बाद में क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, मुद्दीमन कमेटी को कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, तो द्वैत प्रणाली में। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी जो घोषणा हुई थी 8 दिसंबर 1927 में हुई थी। और ये भारत कब आया था? तो भारत आया था 1928 में। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने साइमन गो का नारा दिया और उनको लाठी लगी, जिसकी वजह से 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में। और उस समय लॉर्ड इरविन का शासन था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, फिलहाल पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 1930 में हुआ था, याद रखना। इसका रेगुलर टाइम है 30, 31 और 32 में। तो 31 वाले में महात्मा गांधी गए थे, यही कांग्रेस के जो सदस्य थे यही थे। अगला हमारा प्रश्न है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1932 में। ठीक। ये हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन के लगभग। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें दलितों को एक अलग चुनाव संबंधित मैटर था इसके। और अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की जो स्थापना हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो निर्णय लिया गया था ये पाकिस्तान लाहौर अधिवेशन में हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। और पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। और पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना था इसका। और अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार शुरू हुआ? तो बिहार राज्य से शुरू हुआ था। ठीक। और अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा चली थी? तो दांडी यात्रा जो चली थी 24 दिन चली थी। टोटल इसकी दूरी कितनी थी? 241 मील थी। और इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो 78 + 1 यानी कि गांधी जी 79 लोग इसमें भाग लिए थे। और ये चली थी साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी। ठीक। 24 दिन की यात्रा थी ये। अगला प्रश्न है हमारा, वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इसको कहा गया 1935 का अधिनियम जो था यही था। और इसमें सबसे ज़्यादा भारत में जो संविधान निर्माण हुआ है, सबसे ज़्यादा अनुच्छेदों का उल्लेख इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और सबसे ज़्यादा बदलाव भी संविधान में इसी के मैटर में हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो 26/1/1930 यानी 26/1/1930 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर वो जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पहली बार झंडा यहीं पे फहराया था। और इसी दिन से 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा हुआ था। ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, ये हुई थी 1934 में। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में। सविनय अवज्ञा
शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम पर दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ से भारत लौटे थे। तो ये लंदन से खाली हाथ लौटे थे और 1931 में गए थे ना, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहीं से। और वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तो मौलाना मोहम्मद अली जो भाग लिए थे, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया थी। तो गांधी इरविन समझौता जो मैटर हुआ था, इसी की वजह से असफल हुआ। और सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ, शहर में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो बड़ा ही आंदोलन था इसमें। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। और गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, वो तीसरा था, और पहला 30 में, दूसरा 31 में। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया तो अब्दुल गफ्फार खान और लाल कुर्ती आंदोलन के यही थे प्रमुख। सीमांत गांधी के नाम से इनको ही जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को। और गांधी जी जो है दांडी यात्रा शुरू किए कब? 1930 में हुआ था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बिहार से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा महादेवलाल सर्राफ ने किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो दांडी, ये वो गुजरात में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था। और साइमन कमीशन को अध्यक्षता में नियुक्त किया गया तो सर जॉन साइमन को नियुक्त किया गया था। ठीक, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में आया था। 27 में इसकी घोषणा हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रश्न पर असफल रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। और बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था ये। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पांचाट भी कहा जाता है, एक पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो क्रमशः 71 व 147 सीटें आरक्षित थी इसमें। अगस्त 1935 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया तो अछूतों के लिए था। ठीक है। और नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे तो प्यारेलाल थे इनके सचिव। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया तो लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न होगा, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं इसमें। पहला प्रश्न, M.K. गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये थे। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने से की तो महात्मा गांधी की नमक आंदोलन की। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ तो 8 अगस्त 1942 में पास हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता था। क्लाइमेट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, तो 20 फरवरी 1947 को हुई ये घोषणा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। वह आंदोलन जिसमें गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन ही था। और नवंबर 1922 में जयप्रकाश नारायण जेल से भागे। कहाँ से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से भागे थे दीपावली के दिन 5 साथियों के साथ। और यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल चले गए और नेपाल में एक है बकरी का टापू, वहीं पे इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। ठीक। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय जन आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण अभी हम बता ही चुके हैं, तो यही किए थे। और भारत के विभाजन को प्रथम बार के द्वारा स्वीकार किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था तो बम्बई में पारित हुआ था। और अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया तो महात्मा गांधी ने ऐसा वक्तव्य कहा था। और बांटो और छोड़ो का नारा किया था M.A. जिन्ना ने किया था।
महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो उनका नाम था ब्रह्मदत्त। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया तो उषा मेहता करती थी ये काम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं। और अगला प्रश्न है, वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा, तो शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो जिक्र कर रहे थे। तो ये कांग्रेस नेतृत्व का था। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में BN कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार था। और अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास मिला था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। और वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो भारत छोड़ो आंदोलन था। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया गया तो महात्मा गांधी ने किया। और 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है तो क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। और पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान संदर्भ मिली है तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना थे, तो समाजवादी दल से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया तो वर्ष 1942 में पास किया। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ को बिहार में दंगे हुए, उसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना था। और जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे ये, ठीक। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की पहली योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो अहिंसा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। 1947 में लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता, ठीक। और आगे प्रश्न, एक मिनट, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में थे राजेंद्र प्रसाद। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो था 1946 में आया था, 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना तो लॉर्ड मिंटो को माना है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो क्लेमेंट एटली था। और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसको कहा जाता? तो अरुणा आसाफ अली को कहा जाता है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था तो बम्बई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव रखा गया तो डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया तो आगा खां पैलेस में, और यहीं इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, कस्तूरबा गांधी की, ठीक। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। इन्होंने तेलंगाना से भूदान आंदोलन को शुरू किया था, ठीक। पोचमपल्ली नामक जगह है वहीं से किया था।
और भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे तो बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो ये लेबर पार्टी का था। और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। और भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी थे, 1947 में ये थे। और इसके बाद बने थे राजेंद्र प्रसाद भी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में राजनीतिक पार्टी सत्ता थी तो लेबर पार्टी थी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और कल का टॉपिक रहेगा हमारा सुभाष चंद्र बोस एवं INA यानी इनका संगठन जो था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इम्पॉर्टेंट कल भी टॉपिक रहेगा आपका वन लाइनर इस समय। तो बेहतरीन प्रश्न होंगे कल की क्लास में भी। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।